दोस्तों ज्योमेट्री एक हमेशा ही स्टूडेंट लोगों के लिए एक परेशानी का सबक है। क्योंकि जब भी प्रूव करने वाला बात आ जाता है, कहाँ से सोचेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कौन सा एंगल होगा ना होगा, ये तस्वीर देख के समझना थोड़ा बहुत दिक्कत तो दोस्त सभी को आते ही है। लेकिन अभी हम आप लोगों को सिमिलरिटी का जो हिस्सा दिखाएंगे, यही जो दिक्कत वाला जगह है उसी को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आप वो समझ जाए, आपका आंख ठीक उसी जगह पे अगर जाके गिरेगा तो आप आराम से उसका सलूशन निकाल लोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसे हम सोच रहे हैं। अगर हमारे जैसा सोच आप लोग भी लगा देंगे एग्जाम में, तो सिमिलरिटी का सवाल आप लोग आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आते हैं हमारे अगला सवाल सिमिलरिटी से। क्या है ना, इन द गिवन फिगर एबीसी, एक फिगर है एबीसी, एक ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के साथ पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है, एडी बाई डीबी इक्वल टू 3/2, एडी 3 डीबी 2, रेशियो है 3/2। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, नंबर 1 डिटरमाइन द रेशियोज एडी बाई एबी, एडी बाई एबी पूरा, डीई बाई बीसी, डीई बाई बीसी, ये निकालना है। दूसरे में क्या करना है ना, प्रूव दैट ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर ट्राइंगल सीबीएफ, हेंस फाइंड ईएफ बाई एफबी। हम लोग को क्या करना है ना, पहले दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना है, फिर साइडों के रेशियोज निकालने हैं। और ना फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएफसी, दोनों ट्राइंगलों के रेशियोज निकालने हैं एरियाज के। तो चले आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्विंग करेंगे। पहला हिस्सा हम लोग को साइडों का रेशियो निकालना है। जब भी साइडों का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, दिमाग में लगाना क्या है, दोनों ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना है। पहले दो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी रेशियो से ही पता चलेगा। क्या है, एडी और एबी, एडी और एबी, डीई और बीसी, मतलब एडीई एक ट्राइंगल चलेगा और एबीसी दूसरा ट्राइंगल बनेगा। इन दोनों ट्राइंगलों को हम लोग को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए, दोनों ही ट्राइंगल में पहला चीज क्या ढूंढना था, ये चीजें अच्छा करके समझ में रखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंगल एंगल प्रूफ करने के लिए। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सिमिलर प्रूफ करने का ट्राइंगल का सबसे बढ़िया तरीका होता है दो एंगल को इक्वल दिखा देना। तो दो एंगल क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले से ही दिमाग में रखिए, आपके कॉमन एंगल ढूंढने हैं। कोई ना कोई एंगल आपका कॉमन हो सकता है, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा कॉमन एंगल, तो पहले इसको ढूंढ लीजिए कोई कॉमन एंगल है कि नहीं। दूसरा, जब भी पैरेलल लाइन दिया रहेगा, आपको ढूंढना है सिर्फ दो एंगल, एक है कॉरेस्पॉन्डिंग और दूसरा है आपके अल्टरनेट एंगल। आइदर कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढिए, नहीं तो अल्टरनेट ढूंढिए, कोनो ना कोनो आपको मिल ही जाएगा उसी वैल्यूज में। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, पहले एंगल ए जो है, एंगल ए का वैल्यू क्या आ रहा है ना, दोनों में इक्वल आ रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कॉमन एंगल। देखिए, एडीई में भी ए है, एबीसी में भी ए है, तो दोनों में ही सेम एंगल आ गया, तो ये हो गया कॉमन एंगल। दूसरा क्या ढूंढने बोले, बोले लाइन पैरेलल था, तो उस हिसाब से हम लोग क्या ढूंढेंगे, आइदर अल्टरनेट नहीं तो कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोस्तों हमेशा ही ये ध्यान में रखिए कि इसी कोई ना कोई एंगल आपको मिलेगा ही। सवाल जब बनाया जाता है ऐसा ही सोच लगा के बनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनाने का जो क्वेश्चन सेटर है, उनके तरह मेंटेलिटी रखिए कि क्या क्या दे सकते हैं,
कॉमन एंगल दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल दे सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दे सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब लाइन पैरेलल मिला मतलब कोई ना कोई अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगा ही आएगा, बस उसको ढूंढ लीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो जितना चीज डिफिकल्ट है, अगर आप ट्रिक्स को समझ लीजिए, अगर सोच को सही जगह पे लगा दीजिए, देखिए डिफिकल्टी कहाँ भाग जाएगा। आप लोगों के लिए चीजें एकदम आसान बन जाएंगे, आने दीजिए प्रूफ, आराम से निकाल देंगे, ऐसा अप्रोच हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा दो एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, कौन से प्रॉपर्टी से आएगा, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारा हो गया सिमिलर। अब सिमिलर होने से क्या फायदा होता है, बोले साइडों के रेशियोज इक्वल आते हैं, जैसे ए डी बाई ए बी, डीई बाई बी सी, ए ई बाई ए सी, ये तीनों हमारे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। क्योंकि सिमिलरिटी में बोल दिया गया है थ्योरम में कि अगर ट्राइंगल सिमिलर रहा तो उसके साइडों के रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल दिखा देना है, तो लिख लिए इक्वल। अब हमारे पास अवेलेबल था ए डी बाई डी बी, लेकिन निकालना क्या है, ए डी बाई ए बी। तो कैसे निकाल रहे हैं ना, ए डी बाई ए बी को हम लोग लिख लेते हैं ए डी बाई ए डी प्लस डी बी। देखिए ध्यान से, ए बी पूरा है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं ए डी और डी बी में, तो हमारा ए बी आ जाएगा। अब ए डी का वैल्यू 3 दिया हुआ था, 3 और डी बी का वैल्यू 2 था, तो हमारा रिजल्टेंट बन गया 3/5। ये बन गया हमारा ए डी बाई ए बी का रेशियो, सॉल्यूशन मिल गया, 3/5 हमारा हो गया। अब क्या निकालना था, डी बाई बी सी, तो डी बाई बी सी भी तो इक्वल ही है, देयरफॉर डी बाई बी सी इक्वल्स टू 3/5 हो गया हमारा दोनों सॉल्यूशन। नंबर 1 में डिटरमाइन करने के लिए जो दो रेशियोज हम लोग को दिए गए थे, वो हमारे आगे रेशियो क्या बना, 3/5। तो देखिए छोटा सा एक ट्रिक्स था, ढूंढना था एंगल दोनों, पहला मिल गया कॉमन, दूसरा मिल गया कॉरेस्पॉन्डिंग। अलग से सोचिएगा ही मत, जो जो एंगल बोल रहे हैं सिर्फ उसको ढूंढने का कोशिश कीजिए। कॉमन एंगल ढूंढिए, पैरेलल लाइन रहा तो अल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढिए, वर्टिकली ऑपोजिट ढूंढिए, बस इसी में आपका काम आ जाएगा, आप लोग आराम से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे हम लोग को दो अलग ट्राइंगल दिए गए हैं। कौन से DEF मतलब ये वाला ट्राइंगल, और CBF मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगलों को हम लोग को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो देख लीजिए कैसे होगा। तो पहले चले आते हैं हमारे पहले ट्राइंगल में ना, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल CBF, इसमें फिर से वही पुराना बात, ढूंढना क्या है, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है, बोले नहीं, दो अलग अलग हिस्सों में है, मतलब कॉमन एंगल वाला नहीं रहेगा। दूसरा क्या ढूंढना है, बोले अल्टरनेट है, बोले हाँ है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल थे, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल DEF इक्वल्स टू एंगल DEF इक्वल्स टू एंगल FBC। DEF ये वाला एंगल, FBC ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। आप कह सकते हो ये वाले के साथ ये वाला भी हमारा हाँ होगा, उसको भी हम लोग अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन एक अल्टरनेट एंगल बोले, एक दूसरा भी आप लोग को दिखा देते, बोले क्या, बोले लिखिए एंगल DFE इक्वल्स टू एंगल BFC, ये वाले के साथ ये वाला, बोले क्या होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए
बार बार में जो जो एंगलों का नाम दोहराता हुआ रह रहा था, बात उसी एंगल में ही आके अटकता है। कॉमन एंगल था, पहले वाले में उसका इस्तेमाल किया था, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आ गया दोनों, और क्या आ गए, ऑल्टरनेट आ गए और वर्टिकली ऑपोजिट। आपको कोई भी दो एंगल दिखाने से, आप अगर दोनों ऑल्टरनेट दिखाते तब भी चलता, मैं आप लोगों को दूसरा भी दिखा के रखा, जिसको जो आसान लग रहा है, समझने में देना आसान लगेगा, उसी को अप्लाई कीजिए। आपको दो एंगल ही सिर्फ इक्वल दिखाना है विथ रीजन। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जा रहा है ना, ट्राइंगल हमारे दोनों क्या होंगे ना, सिमिलर आ गए। कौन सा प्रॉपर्टी आया, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारा बन गया सिमिलर, प्रूफ हो गया। क्या निकालने के लिए बोला था, बोले साइड का रेशियो बोलिए। तो फिर देख लेते हैं, ट्राइंगल सिमिलर है मतलब साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। बोले क्या क्या रेशियोज इक्वल होंगे, बोले डीई के साथ सीबी, ईएफ के साथ, देखिए ईएफ इसके साथ एफ बीएफ कर लें, और डीएफ के साथ सीएफ कर लें। जिस सेट के साथ जिस सेट का जाएगा वो तो ऑर्डर में ही लिखा रहेगा, उसी हिसाब से प्रेस कर दीजिए। क्या निकालने के लिए बोला था, ईएफ बाई एफ बी, तो ये था हमारा ईएफ बाई एफ बी बी एफ सेम होते हैं। और हम लोग को ऑलरेडी पता है इसका वैल्यू डीई बाई सी बी या डीई बाई बी सी का, क्योंकि पहले प्रूफ में हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल के रखे हैं। डी बाई बी सी देखिए आपका निकला हुआ है 3/5, तो इसका भी सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा 3/5। देखिए कितना आसान है, सिर्फ दो एंगल ढूंढे, साइड को रेशियोज इक्वल बोले, अब रेशियो पुट कर दिए, क्योंकि डी बाई बी सी नंबर 1 सम में ही हम लोग का सॉल्व किया हुआ था, 3/5 था। तो ये बाई एफ बी उसके साथ इक्वल, मतलब इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा 3/5। हो गया हमारा दूसरा वाले सोल्यूशन का काम। अब चले आते हैं तीसरा वाले में। तीसरा वाला क्या कह रहे हैं ना, यहीं पे कर देते हैं, एरिया का आपको रेशियोज निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। CBF BFC एक ही ट्राइंगल, CBF BFC इसी ट्राइंगल को, तो मतलब सेम ही रहते हैं। तो इसके साइड का एरिया का रेशियोज का फॉर्मूला क्या होते हैं ना, उसके जो साइड के रेशियोज थे उसके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो साइड का रेशियो क्या था, बोले DE बाई BC था, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/5 का स्क्वायर 9/25। ये हो गया हमारा रेशियो एरिया का। तो देखिए अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर लिए तो साइड के रेशियोज भी इक्वल बोल सकते हैं, और साइड का रेशियोज अगर हम लोगों को मिल जाता है तो एरिया का रेशियो सिर्फ साइड के रेशियो के स्क्वायर कर देना होता है। यही होता है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों क्या चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी साइड इक्वल या वैल्यू निकालने के लिए बोले, पहला काम कीजिए ट्राइंगल को सिमिलर दिखाइए। सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एंगल दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। वो भी क्या बोल रहे हैं, कॉमन एंगल ढूंढिए, वर्टिकली ऑपोजिट ढूंढिए, पैरेलल लाइन रहा तो अल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढिए, तो आपका देखिए एंगल एंगल मिल जाएगा। बाकी तो करना बहुत ही आसान है। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे सिमिलरिटी का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर राइट एंगल एट B and M respectively. Given AC equals to 10 cm, AP equals to 15 cm and PM equals to 12 cm. Prove that triangle ABC similar triangle AMP. Find AB and BC. तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जहाँ पे B पे राइट एंगल है, और AMP जहाँ पे M पे राइट एंगल है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था और वैल्यूज बोल दिए गए थे। तो पहला हम लोग को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका लगाएंगे ना, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्या ही रहे हैं, पहला चॉइस हम लोग का यही रहेगा, एंगल एंगल प्रॉपर्टी को ही हम लोग चूज करेंगे।
तो यार एंगल चूज करने के टाइम हम लोगों ने क्या बताया है कि देखेंगे कॉमन एंगल है कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, अगर पैरेलल लाइंस रहा तब देखेंगे ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। पहला चीज देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, यहाँ पे देखिए एंगल ए आपके कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्राइंगल में हमारे एंगल ए प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया कॉमन एंगल। दूसरा क्या है, बोले क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री राइट एंगल बोल दिया गया था, मतलब ए बी सी इक्वल्स टू ए एम पी 90 डिग्री गिवन, ये सवाल में दिया हुआ था। देखिए दो एंगल हमारे अवेलेबल हो गए। देखिए कितना आसानी से हम लोग को मिल जाता है, अगर सोच यही रखे कि क्या ढूंढना है तो ढूंढने का चीज भी क्या होता है, आराम से मिल जाता है। स्पेसिफिक कीजिए कि क्या चूज करेंगे, कौन सा एंगल देखेंगे, इधर उधर एंगल में मत भटकिए, देखिए कॉमन है कि नहीं उसको ढूंढिए, कहीं पे कुछ बोला गया है कि नहीं उसको देख लीजिए, देखिए आराम से सॉल्व निकल जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, ये हो गया एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारा पहला हिस्से का सॉल्यूशन हो गया कि ABC सिमिलर टू AMP, ये निकाल लिए। अब BC और AB का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या करेंगे, बोले साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, बोले लिख लेते हैं। तो देयरफॉर AB by AM equals to BC by MP equals to AC by AP। अब देखिए कौन से वैल्यूज आपके अवेलेबल है, AC अवेलेबल है, AP अवेलेबल है, PM अवेलेबल है। पहला क्या निकालना है, AB। AB के साथ हम लोग को क्या चाहिए था, क्या क्या अवेलेबल मिल रहा था, देखिए AM नहीं है, AM हम लोगों को पता नहीं है, BC हम लोगों को पता नहीं है, MP मतलब PM ये हम लोग को पता है, AC पता है, AP पता है। तो पहले इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, BC हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे ना, BC बाई PM कर लेते हैं MP को, AC बाई AP कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे BC का वैल्यू नहीं पता था, वो निकालने के लिए बोला था, PM के जगह पे हमारा आ गया 12, AC के जगह पे हमारा आ गया 10 और AP के जगह पे हमारा आ गया 15। तो यहाँ से हमारा हो गया BC इक्वल्स टू 10 इंटू 12 बाई 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो BC का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया, BC हमको अवेलेबल मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, बोले AB निकालना है। अरे तो बात हो गया, AB तो यहाँ पे है, AB के साथ रिलेट करेंगे तो AM नहीं पता है, AB AM दो वैल्यूज हो जाएंगे, तो क्या करें, बोले राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो हम लोग एक थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या था, बोले वो था पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी रहेगा आप एक चीज का हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो इन ट्राइंगल ABC हम लोग का क्या होगा ना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए BC अवेलेबल है, AC अवेलेबल है, इसको पुट कर देते हैं, AC के जगह पे 10, AB नहीं पता और BC हमारा आ गया 8। तो यहाँ से बना 100 माइनस 64 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का स्क्वायर 64, 64 के इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 64, तो क्या रिजल्ट आ गया, बोला 36 AB स्क्वायर का वैल्यू, मतलब AB का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दोनों सॉल्यूशन, AB भी मिल गया और BC भी। AB आ गया 6 सेंटीमीटर, BC आ गया 8 सेंटीमीटर।
तो क्या किए, पहले सिमिलर प्रूफ किए, फिर साइडों के रेशियो से वैल्यू निकाले, फिर राइट एंगल ट्राइंगल था तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम लोग और एक साइड का वैल्यू भी फाइंड आउट कर ले। तो ऐसे सिंपल से ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम लोग आराम से सिमिलरिटी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, अगर आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी एक्स्ट्रा कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी बुक हो, कोई भी जगह से सवाल हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम लोग उस चीज का सॉल्यूशन करके आप लोग को समझाएंगे। चीजें जितना पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए आसान लाने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ रहिए तो आगे चलना सभी के लिए आसान होता रहेगा। दोस्तों, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का सिमिलरिटी का, क्योंकि थोड़ा बहुत सम्स हम लोग किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, तो थोड़ा बहुत क्लियरेंस आना चाहिए। तो देख लेते हैं, दूसरे नेक्स्ट सवाल में चले आते हैं। ये एक सिंपल सवाल है, 1 मार्क्स क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है कि लेकिन थ्योरम हम लोग उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं देख लेते हैं। सवाल क्या है ना, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल APQ। तो ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर बता ही दिए गए हैं। ये BC 10 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर, AP 2.8 सेंटीमीटर, चारों साइड के वैल्यूज भी दिए गए हैं। फाइंड द एरिया ट्राइंगल ACB इज टू एरिया ट्राइंगल APQ। दोनों ट्राइंगलों के एरिया के रेशियोज निकालने हैं। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो साइडों का रेशियोज क्या होगा, इक्वल होगा। साइडों के रेशियोज अगर इक्वल रह रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर होने से एरिया का जो वैल्यूज आएगा रेशियो, वो होगा साइड का स्क्वायर। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एरिया का हमारा रेशियो निकालने के लिए बोला है, इसलिए साइडों का स्क्वायर कर देंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा साइड होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था ना, ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल APQ, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं ना, AC बाई AP इक्वल्स टू CB बाई PQ इक्वल्स टू AB बाई AQ। अब देखिए आप लोगों को कौन से वैल्यूज है। BC का वैल्यू पता है 10, PQ का वैल्यू पता है 5, BA का वैल्यू पता है 6.5 और AP का वैल्यू है 2.8। तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, क्या है ना, BC बाई PQ। अब BC का वैल्यू कितना आया है बोले 10, PQ का वैल्यू कितना है बोले 5, तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 2/1। तो हमारा रेशियोज आ गया 2/1। अब एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ट्राइंगल ACB बाई एरिया ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू क्या होता ना, जो साइड थे उनके रेशियो का स्क्वायर, मतलब 2/1 का स्क्वायर मतलब 4/1। तो फिर फाइनली लिख देते हैं इज टू करके, एरिया ट्राइंगल ACB इज टू एरिया ट्राइंगल APQ 4:1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी का। अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइडों के रेशियोज इक्वल आएंगे, और वहां से ही हम लोग क्या करेंगे ना, एरिया का रेशियो साइडों के रेशियो के स्क्वायर बना देंगे। तो साइडों का रेशियो निकाल लिए, एरिया में उसका स्क्वायर का रेशियो लिख दिया, हो गया हमारा सोल्यूशन। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स and their areas are in the ratio of 36:25. Find the ratio between their corresponding heights. दो ट्राइंगल दे दिए गए हैं जिनके वर्टिकल एंगल इक्वल होंगे, वो बोल दिया गया है, और उन दो ट्राइंगलों के क्या है ना, एरिया के रेशियोज बोल दिए गए हैं 36:25। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो क्या कर लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये एक दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसको हम लोग नेम लिख लेते हैं ABC, इसको नेम दे देते हैं DEF। इसका हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ले लेते हैं M,
और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पे ले लेते हैं n, क्योंकि हम लोग को हाइट के रेशियो ही निकालने के लिए बताया गया था। तो ऐसे दो ट्रायंगल, इसमें क्या बता दिया गया था ना, वर्टिकल एंगल, ये जो वर्टिकल एंगल है ऊपर का, मतलब एंगल ए और एंगल डी हमारा इक्वल है। तो पहला हम लोग काम करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं ना, इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है ना, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDF, ये हमारा गिवन था। वर्टिकल एंगल हमारा क्या गिवन था कि दो इक्वल होंगे, बता दिया था, इक्वल वर्टिकल एंगल्स। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट के, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं कि एंगल का वैल्यू, अगर हम इन दोनों एंगल को x पकड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा ना, x प्लस एंगल a इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। यहां से हम लोग को मिल जाता है 2x इक्वल्स टू 180 माइनस है, मतलब x इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल a बाई 2। अब देखिए एंगल a ही तो एंगल d था, मतलब x इक्वल्स टू हम लोग 180 माइनस एंगल d बाई 2 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये दो एंगल का भी वैल्यू क्या आ जाता है, बोले x ही आ जाता है। तो आइसोसेलेस होने के लिए और वर्टिकल एंगल अगर इक्वल होंगे तो बेस एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से दोनों एंगल ही हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाते हैं। तो दो एंगल हमारा इक्वल बन गया। दो एंगल इक्वल होने से क्या कह सकते हैं ना, ए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे साइडों के रेशियोज क्या होंगे, बोले इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF, और क्या कह सकते हैं ना, AM बाई DN। क्यों बोले, हाइट साइड ही होता है तो उसका भी रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। सिमिलर होने से साइड, सारे साइड, वो हाइट हो दूसरे साइड हो, सभी का रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AM और DN का भी रेशियो साइड रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये होता है साइडों के रेशियोज का स्क्वायर के साथ इक्वल। मतलब इसको तो हम लोग हाइट के रेशियो का भी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि AB बाई डी इक्वल AM बाई DN था, मतलब यहां से हम लोग उसको भी स्क्वायर बता सकते हैं। इसका वैल्यू क्या था ना, इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया गया था 36 बाई 25 AM बाई DN का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो AM बाई DN इक्वल्स टू आ जाएगा 6 बाई 5। यही निकालने के लिए बोला था फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हाइट्स का रेशियो क्या आ गया, हाँ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स इक्वल्स टू 6:5। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया से भी, एरिया का रेशियो अगर हम लोग को पता होगा, वहां से साइड का हाइट का
रेशियोज निकाल सकते हैं। पहला ही काम पुराना वाला ही तरीका था कि हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना है। सिमिलर हो जाएगा, साइड के रेशियोज इक्वल बनेंगे, एरिया के साथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो दूसरे वैल्यूज आराम से वहां से सॉल्व होते रहेंगे। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए ध्यान क्या रखना है, बोले दो एंगल को इक्वल दिखाना है। दो एंगल कैसे इक्वल दिखाएंगे, कॉमन देखिए, क्वेश्चन में गिवन देखिए, कंडीशन सोचिए, और एक चीज याद रखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कह देगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड के साथ साथ ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल इक्वल होंगे तो बेस एंगल्स भी उसका क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने उसको भी देख लिया कि हाँ बेस एंगल्स भी इक्वल ही आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग एंगल इक्वल दिखा के ट्रायंगल को सिमिलर और उसके बाद साइड के रेशियो, एरिया का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे।